नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा। आज हमारे पास जितेंद्र पाल सिंह जी आए हैं दिल्ली से। तो सर, आपने हमारी वीडियो कहाँ देखी? मैंने आपकी वीडियो इंस्टा पे देखी थी। इंस्टा पे देखी थी। तो ठीक है, हम सिलसिलेवार इनके हाथों का विश्लेषण करते हैं। आइए। सबसे पहले हम इनके हाथों की रूपरेखा देखते हैं। हाथ इनके सॉफ्ट है, हाथ नरम है, और जो टेम्परेचर है वो भी इनका सही तरीके से है। और इनके हाथ में जो शुभता है, बिल्कुल लग्जरियस शुभता है। ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एक बीच के हाथ है। ऊपर से आप देखेंगे इनकी है ना, चंद्र पर्वत पर शुक्र पर्वत थोड़ा उभरा हुआ है, और मंगल बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। पूरे हाथ में आप देखेंगे ना, तो इसकी अलग से पोटली नजर आ रही है मंगल की, ये वाली मंगल की। तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा एकदम से गुस्सा आना, ज़्यादा अपने मानसिक मतलब कि टेंशन में चले जाना, या मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आके कंट्रोल खो जाना, तो ऐसा होता है जी आपके साथ? बिल्कुल जी। ठीक है जी। शुक्र इनका बढ़िया है। शुक्र पे देखिए स्क्वेयर टाइप के बने हुए हैं, तो दैट इज वेरी स्पीशियस थिंग्स। शुक्र में लग्जरियस आइटम का इनको शौक है। बिल्कुल है। ठीक है। और आप देखिएगा, फिर एक ये रेखा देखते हैं, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इज वेरी गुड। ये जा रही है अंदर की तरफ, एक बात। दूसरी बात, ये भाग्य रेखा भी जा रही है अंदर की तरफ। इसका मतलब ये विदेश जाने की कोशिश भी करेंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है घूमने तो चले जाएं, लेकिन ये परमानेंट अगर रहने की कोशिश करेंगे उसमें कामयाब नहीं होंगे। इनके हाथ में जो सबसे शुभ चीज़ है ना, वो होगी इनकी मंगल रेखा। मंगल रेखा कितनी गहरी, कितनी साफ, कितनी स्पष्ट है। ऐसी रेखाएं बड़ी दुर्लभ देखने को मिलती है। लोगों के होती है, लेकिन थोड़ी यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है, इनकी पूरी प्योर यहाँ तक है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ संकट में, किसी भी ऐसी होनी अनहोनी में भगवान इनको बचाएगा। चाहे कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, भगवान की कृपा इन पे हमेशा मृत्यु पर्यंत तक बनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद इनकी देखिए, ये थोड़ी सी ये लाइन। उसके बाद देखिए केतु पर्वत से आई है ये लाइन, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मान लो धन का, पिता का, सब चीज़ों का होता है। तो बचपन का जो आपका समय था बहुत ही अच्छा बीता। बिल्कुल भी था। बिल्कुल बीता। उसके बाद जी, ये हम देखेंगे एक तरीके से त्रिभुज बना हुआ है। हम इसको मानते हैं जी 40 साल। 40 साल, लगभग लगभग 40-45 के आसपास। इसको मानते हैं 50 साल। इसको मानते हैं 60 साल। अब ये देखिए त्रिभुज बना हुआ ना, तो ये बिल्कुल अपवर्ड है। यहाँ से लेकर 62-63 से लेकर और लगभग लगभग आगे तक आपके जीवन में और ज़्यादा तरक्की होगी, और ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, और ज़्यादा लग्जरियस आइटम होगी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे सूर्य रेखा का। सूर्य रेखा इनकी बिल्कुल शुभ, शुद्ध और बहुत ही अच्छी है। हालांकि थोड़े से दोष है, जिसमें थोड़ा सा सेटबैक लगा कई चीज़ों का, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तो इसको भी हम लगभग लगभग 50 की एज तक मानते हैं टोटल, सूर्य रेखा को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये वाला लाइन। उतार चढ़ाव चले, फिर उसके बाद बिजनेस में कई बार लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन्होंने उभरते गए। उभरते गए 42 के आसपास इनकी ग्रोथ हुई। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनकी, आप देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है, एक जा रही है बृहस्पति और शनि के बीच में, एक जा रही है बृहस्पति की तरफ। तो ऐसे बंदे अपने रिश्तों के प्रति बड़े लॉयल रहते हैं। कभी भी किसी को चीट नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, और हमेशा अपना एक बिल्कुल बिल्कुल प्रेम भाव से रहते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्तियों का जो मन होता है बिल्कुल सच्चा होता है। उसके बाद देखेंगे शनि का भी जो हो रहा है ना, अब इनका जो दिन बीतता है, ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में भी बीतता है, काफ़ी चीज़ों में। और जो इनका आगे जो अर्थ होगा वो भगवान की कृपा से ही होगा। मतलब जो इकोनॉमिक कैपेसिटी इनकी जो बढ़ेगी, भगवान की कृपा से बढ़ेगी। उसके बाद देखिए कि ये ना लाइनें बनी हुई है, ये बेसिकली कमीशन एजेंट की लाइनें होती हैं। तो कमीशन एजेंट का काम करते हो अभी आप? हाँ, फिलहाल वो भी करता हूँ। फिलहाल वही करते हो। तो लेकिन मंगल पे देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव नेगेटिव बना हुआ। तो इसके कारण क्या है कि कोई प्रॉपर्टी काम करेंगे ना, मतलब प्रॉपर्टी मतलब खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं हुआ। बीच में तो जो कमीशन होगा ना, चाहे वो कोई भी करे, ये इनको सही तरीके से होगा इनका। ठीक है। और जी चीटिंग की लाइन तो है ही, कई बार जीवन में चीटिंग मिल जाती है। ठीक है। और इनका ये देखिए माइंड लाइन। माइंड लाइन में कुछ टाइम ऐसा रहा कि जैसे राहु रेखा हुई, दिमाग में काफ़ी परेशानी कर दी जिन्होंने, लेकिन वो, चलो ये उसे उभर जाएंगे, ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं।
फिर ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम ऐसा हुआ कि काफ़ी इनको धक्का भी लगा। ये हो गई हमारी हेल्थ लाइन, बिजनेस लाइन। हेल्थ लाइन में और थोड़ा सा मंगल वाला, थोड़ा सा जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हो सकता है कि लेटर एज में थोड़े हेल्थ की समस्या है, लेकिन उसको पार पा लेंगे। तो इनके हाथ में जो सबसे शुभ चीज़ है, मंगल रेखा, सूर्य रेखा, केतु से निकलने वाली रेखा, ये भी होगी भगवान की रेखा। आप देखेंगे भाग्य लाइन कहीं से बनती है ना, लगभग लगभग यहाँ से बनती है या यहाँ से जुड़ते हुए बनती है, लेकिन बिल्कुल केतु पर्वत से आ रही है। तो इनके पूर्व जन्म के जो फल है वो मिलेंगे इनको। और इनका कर्म वचन बिल्कुल सही है और सही दिशा में जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में आपकी बहुत ही बढ़ोतरी होगी, बहुत ही आप ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिव्यू बताइए सर। जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक था कि बाकी आगे भगवान की मर्जी है, क्या करते हैं आगे का आप जब देखेंगे पता लगेगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे। जो आपने कहा है उसके हिसाब से देखेंगे आपने क्या कहा, पीछे का बिल्कुल आपने सही कहा। बस यही कहना था। थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद।